अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया आदेश जारी कर भारत को झटका दिया था। ट्रंप प्रशासन द्वारा पेश की गई H-1B वीजा पर $1 लाख की नई शुल्क वृद्धि ने IT और मेडिकल क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। हालांकि भारतीय पेशेवरों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया है कि डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को इस भारी शुल्क से छूट मिल सकती है। ब्लूमबर्ग न्यूज से बातचीत करते हुए व्हाइट हाउस के प्रवक्ता टेलर रॉजर्स ने कहा, प्रोक्लेमेशन में इस शुल्क में संभावित छूट का प्रावधान है, जिसमें डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को शामिल किया जा सकता है। असल में अमेरिकी मेडिकल संगठनों ने इस शुल्क वृद्धि के खिलाफ चेतावनी दी थी कि इससे विदेशी डॉक्टरों का अमेरिका आना रुक सकता है, खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जहां मरीज पहले से ही डॉक्टरों की कमी झेल रहे हैं। अमेरिका जाने वाले डॉक्टरों को नए H-1B वीजा आवेदन पर $1 लाख शुल्क से छूट मिल सकती है। वीजा शुल्क बढ़ाए जाने के बाद मची अफरा तफरी के बीच ट्रंप प्रशासन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय हित को देखते हुए कुछ मामलों में वीजा शुल्क से छूट दी जा सकती है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका के कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए इतनी ज्यादा फीस लगाई है, लेकिन डॉक्टरों की बढ़ती कमी, खासकर ग्रामीण इलाकों में, इसको रोकने के लिए डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट्स को इससे छूट दी जा सकती है, लेकिन अभी ये प्रस्ताव विचाराधीन है। H-1B वीजा कार्यक्रम उन अस्पतालों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है जो दूर दराज के इलाकों में काम करने के लिए प्रशिक्षित विदेशी डॉक्टरों पर निर्भर है। कई स्वास्थ्य प्रणालियां रेजिडेंट डॉक्टरों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों को लाने के लिए वीजा पर निर्भर करती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां प्रशिक्षित अमेरिकी पेशेवर आकर्षित नहीं होते हैं। 20 सितंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर करके नया आदेश जारी किया, जिसके तहत H-1B वीजा के नए आवेदकों से $1 लाख करीब 88 लाख रुपए की अतिरिक्त फीस ली जाएगी। ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय ने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और साइंस इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। प्रमुख कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल और अमेजन, जो विदेशी कुशल कर्मचारियों पर निर्भर है, अब इस नए शुल्क को भरने के लिए अतिरिक्त खर्च करने के लिए मजबूर होगी, जिससे उनका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में वर्तमान में 70% H-1B वीजा धारक भारतीय हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन के इस फैसले का सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय पेशेवरों पर पड़ेगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक FAQ मैनुअल जारी किया है, जिसे उनकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। भारत सरकार भी इस निर्णय को आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानते हुए इसे फायदेमंद बता चुकी है। हालांकि जो राहत भरी खबर आई है कि ट्रंप प्रशासन अब विचार कर रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र यानी डॉक्टरों और मेडिकल रेजिडेंट को इस भारी शुल्क से छूट दी जा सकती है। ये कदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका में पहले से ही डॉक्टरों की कमी है और इस शुल्क से चिकित्सा क्षेत्र में और अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जबकि ट्रंप सरकार ने H-1B वीजा शुल्क में भारी वृद्धि की है, वो अभी भी कुछ क्षेत्रों जैसे चिकित्सा को राहत देने के विकल्प पर विचार कर रही है। वहीं IT कंपनियों के शीर्ष संगठन नासकॉम ने इस शुल्क वृद्धि पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में H-1B वीजा पर अपनी निर्भरता को कम कर दिया है और स्थानीय स्तर पर भर्ती बढ़ाई है। 2015 में H-1B वीजा पर भारतीय कंपनियों को 14,792 वीजा मिले थे, जो 2024 में घटकर 10,162 हो गए हैं। इस बदलाव को देखते हुए नासकॉम को उम्मीद है कि ट्रंप प्रशासन का यह निर्णय IT क्षेत्र पर ज्यादा असर नहीं डालेगा।